Good morning, dear student. This is class 6 and I am Anjali Singh. Today I didn't wrote the topic because I am going to teach you from the book because this particular topic is I have to write more on the blackboard. So I decided to see it from the book and I will explain you. Okay, so today's topic is difference between the mixture and compound. Okay, difference between the mixture and compound. Difference between mixture and compound. Okay, student? So, the first difference is it is formed when two or more substances are physically mixed together. Okay, in mixture, the two or more substances they got as we read it earlier. That is why I am not going to write it or explain you more and more because we studied it. हम पढ़ चुके हैं इसको. So, when two or more substances are physically mixed together, two substances, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फिजिकली जब हम कंबाइन कर देते हैं, मैंने बताया था शुगर मिक्स्ड विद अ सॉल्ट या फिर salt mixed in water. So this is the example of mixture. Now, a compound it is formed when two or more substances are chemically mixed together. यहाँ पर कैसा मिक्स हो रहा है? फिजिकली मिक्स टुगेदर. यहाँ पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस फिजिकली मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं? केमिकली. यहाँ पर वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं फिजिकली और यहाँ पर ये कैसे कंबाइन हो रहे हैं तुम्हारे केमिकली. ये फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन था. मैं थोड़ा सा ही सिर्फ लिख रही हूँ. सेकेंड, डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. हियर कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड. मैंने बताया था कितना भी शुगर मिला दो वाटर में, कितना भी सॉल्ट मिला दो वाटर में. सो कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा स्टूडेंट? नॉट फिक्स्ड. कॉम्पोजिशन नॉट फिक्स्ड. यहाँ पर क्या होगा? फिक्स्ड. यहाँ पर कॉम्पोजिशन कैसा होता है? फिक्स्ड. यहाँ पर मैंने बोला केमिकली मिक्स टुगेदर. केमिकली मिक्स टुगेदर मतलब कि अगर मैं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाऊंगी तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर मुझे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड वन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें ऐड करके मैं बनाऊंगी. तो मतलब कि जितना नाइट्रोजन मिलाना है उतना ही ऑक्सीजन मिलाना है. अगर मैंने नहीं मिलाया, थोड़ा सा भी अगर मैंने गड़बड़ की है तो क्या हो जाएगा? दिस विल नॉट मेक अ कंपाउंड. यहाँ पर हम कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, कितना भी ऐड कर सकते हो, कितना भी मिला सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इट विल बी फिक्स्ड. हियर द कॉम्पोजिशन शुड बी फिक्स्ड. थर्ड डिफरेंस बिटवीन डज नॉट हैव अ केमिकल फॉर्मूला. यस, यहाँ शुगर और सॉल्ट को मिलाओगे तो कोई फॉर्मूला नहीं बनने वाला. मिल्क में अगर वाटर को मिलाओगे तो कोई फॉर्मूला नहीं बनने वाला. ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला, नो केमिकल फॉर्मूला. यहाँ पर कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं बनने वाला है. ठीक है, कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं बनने वाला है. लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? हियर यू विल मेक अ केमिकल फॉर्मूला. बात समझ में आई? यहाँ कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं बनेगा, लेकिन कंपाउंड में क्या बनेगा? केमिकल फॉर्मूला बनेगा. फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टी. यहाँ क्या बोला? द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस डज नॉट रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टी. मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था कंपाउंड का, याद है? कल ही मैंने समझाया था कि अगर आयरन और सल्फर को मिलाएंगे आयरन सल्फाइड बनेगा. आयरन और सल्फर को मैं भी कंपाउंड समझा रही हूँ. आयरन और सल्फर को अगर मिलाएंगे तो आयरन सल्फाइड बनेगा. तो जो आयरन की प्रॉपर्टी है वो आयरन सल्फाइड बनने के बाद चेंज हो जाएगी. द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन will get changed after making a iron sulfide, and the property of sulfur also will be changed when it is formed a iron sulfide. बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी. शुगर की जो प्रॉपर्टी है सॉल्ट के साथ मिक्सचर के बाद भी वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो आयरन और सल्फर को मैंने मिलाया है यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो जाएगी. यहाँ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी. ठीक है, so प्रॉपर्टी नॉट चेंज, नॉट चेंज. यहाँ पर क्या होगा? प्रॉपर्टी चेंज. प्रॉपर्टी इसके से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस विल गेट चेंज. प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस will get change in case of compound.
Clear student? Now, last difference. The constituent substance can be separated from each other easily by a physical means such as sieving, sedimentation and decantation. ठीक है, यहाँ पर जो हम सेपरेशन करते हैं, यहाँ पर मैं शुगर से अगर मैंने शुगर में सपोज तुम्हारा सॉल्ट मिलाया है तो मैं उसको अलग कर सकती हूँ। जैसे मैंने शुगर का सिरप बनाया है, मैं उसको भी अलग कर सकती हूँ। अगर मैं वाटर को खूब देर तक इवापोरेट करूँगी, खूब देर तक गर्म करूँगी तो क्या होगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और तुम्हारे यूटेंसिल में, बर्तन में सिर्फ क्या बचेगा, शुगर बचेगा। तो इस तरीके से मैंने शुगर और वाटर को फिर से अलग कर दिया है। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रोसेसेस दी हुई हैं, लाइक तुम सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हो, सीविंग से अलग कर सकते हो, डिकैंटेशन से अलग कर सकते हो, फिल्टरेशन से भी हम कई बार अलग कर लेते हैं। जैसे ऑयल में वाटर चला गया तो मैं फिल्टर करके ऑयल को ऊपर से निकाल लूँगी। ठीक है, सो इवापोरेशन, मैंने अभी बोला इवापोरेट करेंगे, पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, वो इवापोरेट हो जाएगा और जो बर्तन में तुम्हारे लेफ्ट बचेगा वो क्या होगा बच्चों, वो तुम्हारा क्या होगा, शुगर बचेगा। तो ये सारी प्रोसेस से हम उसको अलग कर सकते हैं। किस केस में, इन केस ऑफ मिक्सचर में। एक बार फिर से रीड कर दे रही हूँ प्रोसेसेस। एक है सिविंग, दूसरा है सेडिमेंटेशन, फिर क्या है डिकैंटेशन, फिल्टरेशन, इवापोरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बहुत ज़्यादा बुक में समझाया नहीं है तो मैं भी बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ। इन केस ऑफ कंपाउंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ फिजिकल मेथड। ये जितने भी फिजिकल मेथड है उनसे अगर मैं चाहूँ कि कंपाउंड्स के सब्सटेंस को सेपरेट कर दूँ, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन फिजिकल मेथड से अगर मैं चाहूँ कि कंपाउंड के सब्सटेंस को सेपरेट कर दूँ, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर मैं उसे केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकती हूँ। ठीक है, कंपाउंड के केस में मैं अगर सेपरेट भी करना चाहूँ सब्सटेंसेस को तो कैसे सेपरेट कर सकती हूँ, केमिकली सेपरेट कर सकती हूँ, केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर फिजिकल मेथड से मैं सेपरेट कर सकती हूँ, लाइक सिविंग, डिकैंटेशन, सेडिमेंटेशन, ओके, इवापोरेशन, फिल्टरेशन, ये सारे प्रोसेस से कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको सेपरेट कर सकती हूँ। मैं सेपरेट लिखती हूँ, बहुत सारे मेथड्स का नाम लिखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, हियर वी कैन सेपरेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिकली सेपरेट। यहाँ पे ऐसे कैसे सेपरेट कर सकती हूँ, केमिकली सेपरेट। क्लियर स्टूडेंट, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, आज हम लोगों ने किसके बीच का डिफरेंस पढ़ा, मिक्सचर और कंपाउंड का। तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन इसका फिक्स नहीं होता, उसका फिक्स होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं बनता है, इसका केमिकल फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इसकी चेंज नहीं होगी, लेकिन कंपाउंड के केस में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर सेपरेशन के कुछ फिजिकल मैथड दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी फिजिकल मैथड से ना सेपरेट होकर वो एक केमिकल मैथड से ही सिर्फ सेपरेट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, एयर, एयर मिक्सचर कंपाउंड। एयर में तुम्हारे मिक्सचर कैसे होंगे और कंपाउंड कैसे होंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर के बारे में बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर, टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स, ये सारी चीजें एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मिक्सचर में क्या बोलता है, इट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर सब्सटेंस। लेकिन ये किससे बने होते हैं बच्चों, ये मिक्सचर के केस में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से फिजिकली मिक्स होकर के बने हुए होते हैं। कंपाउंड में क्या हो रहा है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस केमिकली कंपाउंड। वो फिजिकली फॉर्मेशन की बात कर रहा है और ये केमिकली फॉर्मेशन की बात कर रहा है। ठीक है, एयर के केस में भी। अब क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट क्या है, एयर एट डिफरेंट प्लेसेस में हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड एंड गैसेस। मतलब एयर में भी हर जगह पर जो तुम्हारे सब्सटेंसेस हैं वो कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। ठीक है, तो मिक्सचर के केस में क्या बोलता है, इसका एक्सप्लेनेशन, डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपाउंड, मतलब डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। मिक्सचर में वैसे भी कॉम्पोजिशन शुड नॉट बी फिक्स्ड, लेकिन कंपाउंड में केस में हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, मींस एवरीवेयर इन द एनवायरमेंट, everywhere in the environment or in the air, the composition of substance should be fixed. It is said in the case of compound. Third क्या बोल रहा है, दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc. do not have their respective formula. Air does not have chemical formula. ठीक है, इतने सारे मिश्रण होने के बाद भी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि केमिकल फॉर्मूला नहीं है। क्यों?
मिक्सचर के केस में बोला डज नॉट हैव अ केमिकल फॉर्मूला, लेकिन कंपाउंड में हमने अभी पढ़ा है कि केमिकल फॉर्मूला है H2O, ठीक है, लाइक नाइट्रोजन का भी है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है जिस केस में, ठीक है। द कंपोनेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा शोज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इन द एयर, मतलब कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, मतलब नाइट्रोजन है तो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, आर्गन है, बहुत सारे गैसेज है तो सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मिक्सचर के केस में क्या समझा रहा है इस बात को, द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टी इन अ मिक्सचर, मतलब कि जब वो मिक्सचर भी बन जाएगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, रिटेन, मतलब कि बची हुई है। लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड, एज आई सेड टू यू अर्लियर, व्हेन दे फॉर्म अ कंपाउंड द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस शुड नॉट बी सेम, ठीक है, वैसे सेम नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, इट विल बी चेंज्ड, ठीक है। Now, nitrogen, oxygen, etc. can be separated out from the air by the physical means. Yes, we can separate by the physical means through the physical method we can separate it. ठीक है, एयर मिक्सचर में क्या समझाता है, the constituent substance can be separated. The constituent substance can be separated in this method in case of mixture. It can be separated through the physical means we can separate, but when we will separate it in the case of compound, so what will form, it will only separate it through the chemical means through the chemical method. Clear students? So I explained you the mixture and the compound in case of air, ठीक है, in case of air, but this topic is more important, difference between mixture and compound, definitely it will be coming to the exam. Now the last topic is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So what is homogeneous mixture and what is heterogeneous mixture? मैं लिख रही हूँ homogeneous. First is mixture में भी दो कैटेगरी होती है, homogeneous. Mixture में भी दो कैटेगरी होती है, one is homogeneous, second is heterogeneous. One is homogeneous, second is heterogeneous. Mixture मैंने नहीं लिखा, ठीक है। Homogeneous mixture means when two or more substance combine in fixed ratio. When two or more substance combine in fixed ratio. बात समझ में आ रही है, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हुआ है तो वो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर मिक्सचर में कुछ भी कैसे भी मिला देते हैं। घर में भी जो मिक्सचर बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम प्रिपेयर करते हैं तो एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है, ऐसा नहीं है कि बस हर मिक्सचर में कुछ भी कहीं से भी कितना भी मिला दिया, ठीक है। और एक होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो क्या होती है, नॉट इन कॉम्पोजिशन, नॉट इन कॉम्पोजिशन, मतलब कि कोई कॉम्पोजिशन नहीं होता, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ कितने भी अमाउंट में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉम्बाइन कर लेते हैं, ओके। सो in case of homogeneous, substance should be combined in equal proportion. Here the substance should be combined in unequal proportion, so that will be the heterogeneous and that will be the homogeneous. Examples are given in book. So many examples are there, like I said earlier, so that was the same example. So please read it, revise it at your home. Today I explained you difference between the mixture and compound. Secondly, air in case of mixture and compound, and third is homogeneous and heterogeneous. Clear student? So this is all for today's video.